जवाहर जेटेड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम, मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए यहाँ पर सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। 30 प्रश्न दिया जा रहा है और मैं आशा करता हूं 30 प्रश्नों में से आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे और पसंद भी करेंगे। तो चलते हैं, देर ना करते हुए प्रश्नों को पढ़ते हैं। और ये पहला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ प्रश्न को पढ़ेंगे और सही ऑप्शन तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि शिशु का बौद्धिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा, आप अनुवांशिकता पर, परिवेश पर, दोनों पर, केवल पोषण पर, क्या आप सही करेंगे। तो आप दोनों पर लगा लिए होंगे, अनुवांशिकता और परिवेश। आगे बढ़ेंगे मित्रों और दूसरा प्रश्न को पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में आती है। तो जिन पियाजे से यह प्रश्न है तो 0 से 2 वर्ष ये हो जाएगा संवेदीगामक अवस्था जिन पियाजे का। 2 से 7 वर्ष ये हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिन पियाजे का। और 11 से 15 ये जिन पियाजे का हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और राइट आंसर जो है ठोस संक्रियात्मक अवस्था जिन पियाजे का, ये ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ेंगे और तीसरा प्रश्न को पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर का आधार क्या है। तो कोहल वर्ग से यह प्रश्न है और इनका जो पहला स्तर है सो है दंड और आज्ञा पालन। तो इस प्रश्न का उत्तर 1 होगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों और चौथा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये 4 साइकोलॉजिस्ट हैं। तो जेडपीडी का सिद्धांत जो दिए हैं वाइगोत्स्की साहब ने दिए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर 3 होगा। आगे बढ़ेंगे और 5वां प्रश्न को मित्रों पढ़ेंगे कि अनुकरण द्वारा अधिगम किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। मॉडलिंग से संबंधित कौन सा मनोवैज्ञानिक है। तो उस प्रश्न का उत्तर जो होगा आप बेंडूरा को मार लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप 6 प्रश्न को पढ़ेंगे। शिक्षण में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लगाएंगे। फीडबैक जो है शिक्षण में तो त्रुटियों को सुधारना होगा। मित्रों 7वां प्रश्न को पढ़ेंगे। विकास की आवश्यकता नहीं है, नहीं को देखेंगे और नहीं को लगाएंगे। तो सतता, क्रमबद्धता, जटिलता को छोड़कर आप प्रतिगामिता को लगा लेंगे और आपका 1 नंबर सही होगा। आगे बढ़ेंगे और 8वां प्रश्न को देखेंगे कि संज्ञानात्मक विसंगति किस स्थिति को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप 2 नंबर को लगा लेंगे, विरोधी विश्वासों का टकराव। आगे बढ़ेंगे मित्रों और 9वां प्रश्न को पढ़ेंगे और ये 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बालक की आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए। बच्चों की आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। प्रश्नोत्तरी और चर्चा कराना चाहिए। बाकी आप आगे बढ़ेंगे और 10वां प्रश्न को पढ़ेंगे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी। तो 4 मनोवैज्ञानिक हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो दिए हैं तो हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिए हैं और ऑप्शन ए को आप लगा लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है सीखना बच्चे का सक्रिय निर्माण है, यह विचार किसका है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप पियाजे साहब लगा लेंगे। सक्रिय निर्माण, सक्रिय एक शब्द है जो आप जिन पियाजे से संबंधित है। और आगे 12 सवाल कह रहा है कि बालक के सामाजिक विकास का सर्वोत्तम साधन है। तो सर्वोत्तम साधन क्या है बालक का समाज में। तो खेल गतिविधियाँ। आगे बढ़ेंगे मित्रों और 13वां प्रश्न को पढ़ेंगे। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सीखने का तत्परता का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप जीन पियाजे को लगा लेंगे और आगे बढ़ेंगे और ये 14वां प्रश्न को आप पढ़ेंगे। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये
कह रहा है कि शिक्षक के लिए रचनात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना क्यों आवश्यक है। टीचर को विद्यार्थियों के लिए रचनात्मक पहचान करना क्यों आवश्यक है। वो इसलिए क्योंकि उनकी क्षमताओं का विकास करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे और 15वां प्रश्न को पढ़ेंगे मित्रों। 15वां प्रश्न कह रहा है कि अनुकूलन की अवधारणा किसने दी। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप यहाँ आप देख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न कह रहा है कि थॉर्नडाइक का सीखने का नियम कौन सा नहीं है। तो थॉर्नडाइक साहब ने 3 नियम दिए थे, प्रभाव, अभ्यास और ये दिए थे, और अनुकरण का नहीं दिए थे। ये अनुकरण का नियम बंडूरा साहब ने दिए थे, मॉडलिंग। आगे बढ़ेंगे और ये 17वां प्रश्न को पढ़ेंगे कि सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा की भूमिका क्या है। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन आपका जो है सो नेगेटिव है। आपका रुचि जगाना ये सही ऑप्शन है और ये ऑप्शन आपका सही होगा। आगे 18वां प्रश्न को पढ़ेंगे मित्रों। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। नहीं पर आप ध्यान देंगे और जो नहीं होगा उसको आप टिक लगाएंगे तो आपका सही होगा। तो सभी बच्चों को समान अवसर ये होगा। दिव्यांग बच्चों का सामान्य कक्षा में समायोजन ये भी होगा। और प्रतियोगी वातावरण बढ़ाना ये नहीं होगा और ये नहीं होगा और नहीं कह रहा है कि तो इस प्रश्न का उत्तर 3 होगा। जो प्रतियोगी परीक्षा वातावरण बढ़ाना ना। 19वां प्रश्न कि शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो बालक के व्यवहार को समझना। आगे 20वां प्रश्न को देखेंगे मित्रों। सीखने के व्यवहारवादी दृष्टिकोण का प्रमुख केंद्र है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप भली भांति लगा लिए होंगे, वह व्यवहार। आगे बढ़ेंगे और 21वां प्रश्न को पढ़ेंगे और 21वां प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण व्यक्तित्व का विकास किस दार्शनिक का विचार है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप रूसो लगा लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं और 22वां प्रश्न को पढ़ते हैं। 22वां प्रश्न कह रहा है बच्चे के सीखने की गति सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है। तो आप 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। चारों ऑप्शनों में से आप 1 जो ऑप्शन है शिक्षकों का प्रेम व सहयोग, ये पॉजिटिव आंसर है और यही सही है। आगे बढ़ेंगे 23वां प्रश्न को पढ़ेंगे। कक्षा में समान अवसर का अर्थ क्या है। तो क्या है, सभी को समान अंक देना नहीं होगा। केवल होशियार बच्चों को पढ़ाना ये भी आपका नेगेटिव आंसर है, ऑप्शन है। प्रतियोगिता कराना ये भी आपका नेगेटिव ऑप्शन है। और सही ऑप्शन आपका जो है पॉजिटिव, वो सभी को अपनी क्षमता अनुसार सीखने का अवसर देना। मित्रों आगे बढ़ेंगे और प्रश्न 24 को पढ़ेंगे। कह रहा है शैशव काल जो है, शैशवावस्था किस आयु को कहते हैं। तो यहाँ पर यह है जन्म से 1 वर्ष और यही राइट होगा। ऑप्शन में यदि 2 वर्ष रहता जन्म से तो हम उसे देख लेते। तो इस प्रश्न का उत्तर 1 होगा। आगे बढ़ेंगे और 25वां प्रश्न को पढ़ेंगे। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है। ये विद्यालय का, परिवार का, समाज का, सभी का। तो आप सभी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा योगदान बोला है, तो परिवार लगाएंगे क्योंकि सबसे बड़ा योगदान परिवार का होता है। 26वां प्रश्न पर्यवेक्षण विधि का प्रयोग किसके अध्ययन में अधिक होता है। तो ये आप व्यवहार लगा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। 27वां प्रश्न बालक की रचनात्मकता का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। मौखिक परीक्षा लेकर के, वस्तुनिष्ठ परीक्षा लेकर के, प्रोजेक्ट और गतिविधियों के द्वारा, गृह कार्य दे करके। तो रचनात्मकता का मूल्यांकन किया जा सकता है बालकों का कैसे, ये आप
इस प्रश्न का उत्तर आप बढ़िया वाला जो है प्रोजेक्ट और गतिविधियां के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और 28वां प्रश्न को देखेंगे मित्रों कि शिक्षक केंद्रित पद्धति क्या है। तो ये व्याख्यान पद्धति है, परियोजना पद्धति है, चर्चा पद्धति है, खोज पद्धति है। तो ये तीनों जो पद्धति है बहुत बढ़िया है, लेकिन ये टीचर केंद्रित जो है, शिक्षक केंद्रित जो है व्याख्यान पद्धति है। तो इस प्रश्न का उत्तर 1 होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप भी 1 ही लगाए होंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न 29 को देखते हैं। बालक लघु वयस्क नहीं है, यह कथन जो है किसका है। तो यह कथन जो है आप लगा लीजिए रूसो, और आपका 1 नंबर यहाँ सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अंतिम और ये आपका लास्ट प्रश्न है मित्रों, और आप अकाउंट करेंगे कि 30 में आपका कितने सही हुए। तो ये रचनावादी दृष्टिकोण का मुख्य आधार क्या है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, तो रचनावादी दृष्टिकोण परीक्षा परिणाम ये नहीं होगा, शिक्षक का कठोर अनुशासन ये भी नहीं होगा, केवल पाठ्य पुस्तक ये भी नहीं होगा, और आप इस प्रश्न का उत्तर 1 लगा लिए होंगे और आपका 1 नंबर और ऐड हो गया होगा और आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाए होंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों तक पहुंचा देंगे, क्योंकि मेहनत करके बनाते हैं मित्रों। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।